चेंज करना है। इसमें भी एक्स वाई जेड है, इसमें भी एक्स एन वाई एन जेड एन है, तो हम एक ले लेते हैं समझाने के लिए एक्स डायरेक्शन में, तो वैसे ही फिर वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास पॉइंट क्या है कि हमारे पास इसमें भी आर एन है और इसमें भी आर ई है, इसमें भी आर ई है और आर। तो जो हमारे आर एन का लेंगे तो इसके कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में कितना होगा एक्स एन, और आर ई का जो कंपोनेंट है वो एक्स डायरेक्शन में क्या होगा एक्स ई, और आर का कंपोनेंट क्या होगा कैपिटल एक्स, और इस आर का क्या होगा हमारा एक्स ई माइनस एक्स एन। तो रिमेंबर हमको जो है डेल कैपिटल एक्स में लेना है, क्योंकि अब हमारा जो कैपिटल एक्स है वो क्या हो जाएगा दिस विल बी एक्स एन इंटू एम प्लस एक्स ई इंटू एम अपॉन एम प्लस एन, और ये हमारा इसका इस आर का एक्स कंपोनेंट स्मॉल क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा एक्स ई माइनस एक्स एन। ये यहाँ पर यदि हम ये आर है तो ये तो यहाँ पर आर ई और आर एन ही रहेगा, लेकिन इसका एक्स कंपोनेंट क्या बनेगा एक्स ई माइनस एक्स। तो जो वेव फंक्शन हमारा एक्स एन के साथ वेरी कर रहा था, एक्स ई के साथ वेरी कर रहा था, अब हमें किसके साथ वेरिएशन चाहिए कैपिटल एक्स के साथ और स्मॉल एक्स के साथ वेरिएशन चाहिए। तो हम इस को जो है जो हमारा एक्स एन वाई एन जेड एन और एक्स सी वाई जेड ई के साथ जो वेव फंक्शन का वेरिएशन स्टडी करना था वो अब हम किसके साथ करेंगे कैपिटल एक्स के साथ सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट और स्मॉल एक्स रिलेटिव मोशन के कोऑर्डिनेट के साथ अब हम वेरिएशन स्टडी करेंगे। हम कैसे चेंज करेंगे, तो ये जो हमारा हैमिल्टोनियन था आर एन को हमें किस में बदलना है अब कैपिटल आर में, और कैपिटल आर का भी हम कौन सा कंपोनेंट ले रहे हैं एक्स कंपोनेंट। तो अब ध्यान से सुनिए कि जो हमारा डेल शाई पहले हमारा किसके साथ वेरिएशन था डेल एक्स एन के साथ, अब हमको स्टडी करना है डेल शाई को किसके साथ स्टडी करना है डेल एक्स के साथ, यानी कैपिटल आर के हम एक्स कंपोनेंट के साथ स्टडी कर ले रहे हैं, तो फिर उसको तीनों में अप्लाई कर देंगे। तो इसको इसमें चेंज करने के लिए हमको हम डेल एक्स अपॉन डेल एक्स ऐसे कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया डेल शाई अपॉन डेल एक्स। तो मैं शाई पे नहीं लिख रही, ये शाई जो है फिर वो करेगा, इसलिए जो है शाई को मैं सिर्फ डेल मतलब अंडरस्टूड रहेगा कि जो हमारा ऑपरेशन है वो हमारा वेव फंक्शन पे हो रहा है। पहले हमें एक्सएन के साथ था उधर, अब हम किस एक्सएन के साथ हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं एक्स के वेरिएशन, एक्स के साथ वेरिएशन कर रहे हैं पार्शियली डिफरेंशिएट। तो डेफिनेटली ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है और हमारा जो x है उसमें एक्स एन है और एक्स ई भी है, तो हमें एक बार एक्स ई कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा। अब दूसरा पार्ट हम लेंगे वो
प्लस क्या होगा, अब हमारा स्मॉल एक्स भी है, स्मॉल एक्स क्योंकि स्मॉल आर भी है हमारा, क्योंकि इधर देखिए जो हमने लिया है एक्स, इस एक्स के लिए एक्स एन भी है और एक्स ई भी है, तो इस एक्स ई के साथ भी हमको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा पार्ट आएगा वो आएगा डेल एक्स अपॉन डेल एक्स एन कीपिंग एक्स ई कॉन्स्टेंट डेल अपॉन डेल एक्स। ये हमारा जो है वेव फंक्शन एक्स एन को हमने किसमें चेंज कर दिया है, अब हम वेरिएशन सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट्स के साथ ले रहे हैं, और हमारे एक्स में जो है दोनों पार्ट हमारे हैं। इसी तरीके से जो हमारा रिलेटिव मोशन का कोऑर्डिनेट है उसमें भी हमारे एक्स ई और एक्स एन है, तो उसके लिए हम उसको भी करना पड़ेगा। उसको अब वेव फंक्शन का हम किसके साथ वेरिएशन देख रहे हैं, स्मॉल एक्स के साथ, तो जो है हम उसको चेंज करने के लिए अब हमें एक बार एक्स ई के साथ करना पड़ेगा वेरिएशन। ये डेल शाई एक्स ई हो जाएगा, अब क्या कांस्टेंट रखना पड़ेगा, एक्स एन कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा डेल एक्स ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से, ये हो जाएगा हमारा एक्स ई ले रहे हैं, पहले एक्स एन के साथ लिया था, अब एक्स ई के साथ ले रहे हैं, तो ये हमारा होगा डेल एक्स अपॉन डेल एक्स ई डेल शाई अपॉन डेल एक्स प्लस हमारा डेल एक्स अपॉन डेल एक्स ई कीपिंग एक्स एन कांस्टेंट डेल अपॉन डेल एक्स। इस तरीके से हमको लेना पड़ेगा। एक बार एक्स ई के साथ पार्शियल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक्स एन कांस्टेंट करके, और एक बार हमें एक्स एन के साथ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक्स ई कांस्टेंट करके। तो देखिए अब कैसे करेंगे। तो अब हमें वेव फंक्शन का एक्स के साथ वेरिएशन करना है, लेकिन हमारा एक्स क्या है, एक्स जो है ये है, तो देखिए जब वेरिएशन करेंगे तो हमारा जो डेल अपॉन डेल एक्स एन है, ये डेल अपॉन डेल एक्स है कीपिंग एक्स ई कांस्टेंट। तो एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स एन एम प्लस एक्स ई एम अपॉन एम प्लस एम। तो देखिए जब एक्स ई कांस्टेंट है तो हमारा ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, और एक्स एंड एम जो है हमारा 1 आएगा, तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा m अपॉन m प्लस m इस पोर्शन से, और ये है क्या डेल अपॉन डेल x। अब दूसरे पोर्शन पे आइए, प्लस स्मॉल x है डेल x, ये x क्या है xc और xn है, तो जब हम इस पार्ट को xn के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो हो जाएगा 0 -1 xn का डिफरेंशिएशन, तो यहां से हमको मिलेगा -1 और ये डेल अपॉन डेल x,
तो ये हमारा हो जाएगा माइनस डेल अपॉन डेल एक्स। अब इसी तरीके से हम यदि इसे लें, डेल अपॉन डेल एक्स ई कीपिंग एक्स एन कांस्टेंट। तो अब देखिए इसमें जब हमारा एक्स एन कांस्टेंट हो जाएगा तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा हमें 1। तो ये हमारा आ जाएगा स्मॉल m अपॉन m प्लस m इंटू डेल अपॉन डेल x। अब हम स्मॉल x को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स ई के साथ, तो यहाँ से हमें 1 मिल जाएगा, ये हमें 0 मिल जाएगा। तो ये हमारा जो है डेल एक्स ई माइनस एक्स एन अपॉन डेल एक्स ई, ये हमें एक्स एन कॉन्स्टेंट करने पर क्या मिलेगा 1 माइनस 0। तो यहाँ से 1 मिलेगा और ये डेल डेल एक्स है, तो यहाँ से हमको ये क्या मिल जाएगा प्लस डेल अपॉन डेल एक्स। तो ये हमारा जो एक्स एन और एक्स ई के साथ वेव फंक्शन का वेरिएशन स्टडी करना था हमें 6 वेरिएबल्स में। अब हमने किस किस के साथ ले लिया, एक सेंटर ऑफ मास के लिए तो हमारे पास आर कोऑर्डिनेट आ गया जिसका एस कंपोनेंट है, और रिलेटिव मोशन के लिए हमारे पास ये कोऑर्डिनेट आ गया। तो अब देखिए ये जो है हमने इसको, तो ये हमारा आ गया, हमने किस तरीके से एक्स एन और एक्स ई को हमने सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट्स और रिलेटिव मास कोऑर्डिनेट्स में चेंज किया। लेकिन रिमेंबर ये जो वेरिएशन है डेल 2 अपॉन डेल एक्स एन स्क्वायर है, और जो हमारा सेकंड पार्ट है ये हमारा डेल 2 अपॉन डेल एक्स ई स्क्वायर है। तो इसको भी हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हमको जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो हम इसको भी स्क्वायर करेंगे। ये हमारा जो है सेंटर ऑफ मास और रिलेटिव मास के लिए जो वेरिएशन है वेव फंक्शन का, उसका एक्स कोऑर्डिनेट्स के साथ, और हमारा जब एक्स ई कांस्टेंट है और एक्स और स्मॉल एक्स कोऑर्डिनेट्स के साथ जब हमारा एक्स एन कांस्टेंट है, हमने ये निकाल लिया। अब हमें जो है मेन हमारा ये वाला हैमिल्टोनियन किसमें चेंज होना चाहिए, इसमें, तो वही हम कर रहे हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी हैमिल्टोनियन की, वो हमारे पास क्या थी, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर 2n डेल स्क्वायर आर एन, यानी एक्स एन, एक्स एन में ले रहे हैं, एक्स एन के साथ वेरिएशन ले रहे हैं केवल एक्स डायरेक्शन में, एक्स एन के साथ वेरिएशन हमारा ये है, तो हम ये ले लेंगे m अपॉन n प्लस m डेल अपॉन डेल x माइनस डेल 2 अपॉन डेल x होल स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये हमारा इसका है, और ये देखिए अभी ये यहाँ नहीं आएगा, ये जो फिर सेकंड पार्ट है जो आर ई वाला यानी एक्स कंपोनेंट एक्स ई है, तो इसके लिए हम क्या लेंगे, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2n, ये लेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, m अपॉन
एम प्लस एम इंटू डेल अपॉन डेल एक्स, और ये ये माइनस डेल है, ये प्लस डेल अपॉन डेल एक्स होल स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा हैमिल्टोनियन जो है अब चेंज हो रहा है। अब देखिए इसको हम जब खोलेंगे तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, जब भी वेव फंक्शन ऑपरेट हो जाता है तो स्केलर क्वांटिटी बन जाता है, तो इसको a माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल सकते हैं। a माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, एम स्क्वायर अपॉन एम प्लस एम स्क्वायर इंटू डेल 2 अपॉन डेल एक्स 2 प्लस डेल 2 अपॉन डेल एक्स 2 माइनस 2m अपॉन m प्लस m इंटू डेल अपॉन डेल एक्स इंटू डेल अपॉन डेल एक्स स्मॉल एक्स। ये हमने बंद किया। इसी तरीके से माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, इसको भी स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, m स्क्वायर अपॉन m प्लस m होल स्क्वायर इंटू डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल स्मॉल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन m प्लस m इंटू डेल अपॉन डेल एक्स इंटू डेल अपॉन डेल एक्स। ये हो गया माइनस पोटेंशियल एनर्जी पार्ट तो वही रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखिए, अब हम इसको हटा सकते हैं क्योंकि हमारा ये जो है इसमें चेंज हो रहा है, तो चलिए ऊपर से हटा देते हैं। हो जा रहा है, तो हमारे पास ये आ गया। अब इसका पूरे से मल्टीप्लिकेशन कर दें, देखिए तो हमको क्या मिलेगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m इंटू एम स्क्वायर अपॉन m प्लस m स्क्वायर इंटू डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, अभी ये वाला पार्ट और रह गया है हमारा। हाँ, डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्मॉल एक्स स्क्वायर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m m प्लस m इंटू डेल अपॉन डेल एक्स इंटू डेल अपॉन डेल एक्स माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m m अपॉन m प्लस m स्क्वायर इंटू डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 अपॉन डेल एक्स 2
ये इसको कंटिन्यू करते हैं, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m इंटू 2m अपॉन m प्लस m होल स्क्वायर इंटू डेल अपॉन डेल एक्स इंटू डेल अपॉन डेल एक्स माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आ गया। अब देखिए हमारे पास डेल टू डेल एक्स टू की ये टर्म है और हमारे पास जो है डेल टू डेल एक्स टू की ये टर्म, इन दोनों को हम पास कर लिया और यहीं से एक m से एक m काट दें यहाँ पर, और हम यहाँ से एक m से ये एक m काट दें। ठीक है, तो यहाँ हमारा आ रहा था ये आ रहा था हमारा डेल टू एक्स टू माइनस एच का माइनस ये हमारा देखेंगे 2m है, 2m अपॉन m प्लस n है हमारा यहाँ एच स्क्वायर, ये एच स्क्वायर 2m का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा 2m अपॉन m प्लस m से। ये यहाँ पर आगे आ रहा है 2 माइनस एच क्रॉस स्क्वायर 2m है और ये भी 2m है। ठीक है, तो हमारे पास कौन सी टर्म आ जाएगी, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर, इधर भी 2m आएगा, राइट, और m प्लस m 2m प्लस m ये। इसी तरीके से माइनस एच पर डेल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर, अब यहाँ पर हमारा ये 2 से जो है 2 कट जाएगा और इसी तरीके से हमारा यहाँ पर जो है ये 2m है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर 2m, तो ये 2m से ये 2m कट गया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ भी हमारा देखिए क्या है, ये m प्लस m है 2m, राइट, और यहाँ भी ये h क्रॉस स्क्वायर ये क्या आएगा 2m ये वाला, तो ये 2m से हमारा ये 2m कट जाएगा। तो अब हमारे पास देखिए यहाँ से क्या बचा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 बचा, यहाँ से क्या बचा m अपॉन m प्लस m होल स्क्वायर बचा, इंटू डेल टू अपॉन डेल एक्स टू और डेल टू अपॉन डेल एक्स टू, ये हम कॉमन ले लेंगे इन दोनों में, और ये h क्रॉस स्क्वायर 2 और h क्रॉस स्क्वायर 2 ये भी कॉमन ले लिया हमने। इन दोनों टर्म को हम डेल टू डेल कैपिटल एक्स टू की टर्म्स को पास पास ले आए, तो हमारे पास किधर से बचा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर 2, यहाँ से बचा m प्लस m स्क्वायर, और इधर से हमारे पास क्या बचा एच क्रॉस स्क्वायर ये तो ले लिया, यहाँ से हमारे पास क्या बचा ये m स्क्वायर है, दिस इज m स्क्वायर m प्लस, तो ये हमारा जो है यहाँ से हमारा m बचा, m स्क्वायर से ये 2m हमने लिया तो एक m से हमारा ये कट गया, तो यहाँ हमारे पास बचा ये इन माइनस है तो ये प्लस हो गया m अपॉन m प्लस m होल स्क्वायर, और ये क्या बाहर आ जाएगा डेल टू अपॉन डेल एक्स टू। इस तरीके से हम
भी स्मॉल टर्म की टर्म को ले लेंगे, डेल टू डेल एक्स टू, और डेल टू डेल एक्स टू की टर्म को साथ साथ ले लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू, इसमें से भी कॉमन निकल आएगा और टू इसमें से भी कॉमन निकल आएगा। अंदर इसमें से बचेगा हमारा क्या, वन अपॉन एम, इधर क्या बचेगा, स्मॉल वन अपॉन एम, डेल टू अपॉन डेल एक्स टू, ये कॉमन ले लिया। अब देखिए हमारा ये जो टर्म है ये है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू, ये जो बचा हमारा एम प्लस एम स्क्वायर, और इधर देखिए माइनस एच क्रॉस टू, और ये हमारा बचा है, यहाँ से हमारा ये बचा है m प्लस ये डेल्टा एक्स टू का हो गया। अच्छा ये देखिए इसमें ये माइनस एच क्रॉस स्क्वायर टू एम आया, टू एम एम प्लस स्क्वायर डेल, ये यहाँ पर खाली m प्लस m है, क्योंकि ये हमारा टू से ये टू कट गया है और m से ये m कट गया, तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर यहाँ पे हमारा बचाया, तो ये हमारा जो आ गया ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब ये हमारा माइनस की टर्म है, ये जब खुलेगा तो हमारा ये किस में आएगा, माइनस में आएगा। ये वाली टर्म हमारी जो है माइनस की रहेगी, तो ये हमारी टर्म किस में आ जाएगी, प्लस में। देखिए फिर से कर देते हैं, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर एम को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, डेल टू डेल एक्स स्क्वायर ये आ गया, ठीक है, डेल टू डेल एक्स स्क्वायर माइनस, फिर इस टर्म को किया ट्वाइस एम से डेल टू डेल एक्स टू माइनस टू एम अपॉन एम प्लस एम, तो इसको माइनस एक्स क्रॉस स्क्वायर टू एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एम एम प्लस एट डेल एक्स ये यहाँ तक, राइट। अब हम जो है इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर टू एम स्क्वायर एम प्लस स्क्वायर डेल टू डेल एक्स टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर टू एम डेल टू डेल एक्स टू। अब माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ये कैसे होगा, इसको देखिए, हाँ ये वाला माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम एम प्लस एम डेल एक्स और ये। अब देखिए यहाँ पर हमारी ये टर्म क्या है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एम प्लस एम, यहाँ से बचा हमारा, और यहाँ से भी हमारा क्या बच रहा है, ये टू एम से टू एम कट गया, तो यहाँ से भी हमारा क्या बच रहा है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर एम प्लस एम इधर से बच रहा है, और माइनस एच क्रॉस स्क्वायर एम प्लस एम इधर से, माइनस है टर्म, तो हमारी ये जो है एक टर्म हमारी प्लस की बन जाएगी और एक टर्म हमारी ये माइनस की होगी जब हम खोलेंगे, तो हमारी ये टर्म जो है इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर टू एम कट चुका है एम प्लस एम स्क्वायर, इधर से हमने क्या ले लिया है, एम बचा है और एम प्लस एम स्क्वायर, एम प्लस एम होल स्क्वायर डी टू अपॉन डी एक्स टू, ये बाहर निकाल लिया। इधर से हमारे पास क्या बचा है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर टू, कॉमन है इन दोनों में, डेल एक्स टू की टर्म लीजिए, तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर टू, इसमें भी कॉमन है, ये फैक्टर भी बाद वाला भी फैक्टर कॉमन है, तो ये निकाल लिया। इधर से क्या बचा, वन अपॉन एम प्लस वन अपॉन माइनस एल ई अपॉन 4 पाई
इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x2 और डेल x2 के फैक्टर को जब पास पास लाएंगे और कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस का फैक्टर प्लस में हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाले फैक्टर जब पास पास लाएंगे 2m वाले जो कैंसिल हुए हैं तो उसमें एक फैक्टर प्लस का बन जाएगा और एक फैक्टर माइनस का हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास ये आ गई इक्वेशन m प्लस am स्क्वायर डेल टू डेल x2। ठीक है, जब इसको करेंगे हम तो हमारा जो है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 ये हमारा आ जाएगा, कॉमन ले लिया था हमने तो ये हमारा हो जाएगा m प्लस एम अपॉन m प्लस एम होल स्क्वायर डेल 2 अपॉन डेल x2 माइनस एच क्रॉस स्क्वायर 2। ये क्या है हमारा, ये आपने बहुत पढ़ा होगा दैट रिड्यूस्ड मास 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन m प्लस 1 अपॉन m। ये आपका बहुत छोटी क्लास से पढ़े हुए आए हैं। m ये तो 2 म्यू हो जाएगा, दिस इज 2 म्यू इनटू डेल 2 अपॉन डेल x2 माइनस e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसमें से ये m प्लस एम इससे कट जाएगा तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 m प्लस एम डेल 2 अपॉन डेल x2 माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 म्यू इंटू डेल 2 अपॉन डेल x2 माइनस e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। अब यानी इसका मतलब अब हमने जो हमारा वेव फंक्शन का वेरिएशन एक्स और एक्स ई के साथ था, हमने जो है सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट्स के साथ और रिलेटिव मोशन के साथ अलग कर लिया। ये एक्स क्या है, आर ई माइनस ये डेल एक्स स्क्वायर एक्चुअली आर पर ही डिपेंड है, आर का ही कंपोनेंट है। तो ये फैक्टर हमारा स्मॉल आर डिपेंडेंट हो गया और ये फैक्टर हमारा जो है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स वाला आपने पार्टिकल इन 3 डायमेंशन में किया है, ये वाला पोर्शन हमारा सेंटर ऑफ मास पे डिपेंड हो गया, यानी सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट पे डिपेंड हो गया। और ये वाला पोर्शन हमारा रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन का सेंटर ऑफ मास मोशन से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि रिलेटिव मोशन जो है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन न्यूक्लियस के साथ कैसे चेंज हो रही है और इंटरेक्शन एनर्जी, और ये सेंटर ऑफ मास में हम कोई इंटरेक्शन नहीं मान रहे हैं क्योंकि